मैं 10 साल का था जब मेरी भाभी मुझे अपने साथ ले गई। मेरी माँ बहुत गरीब थी, इसलिए शायद मेरी माँ ने मुझे मेरी भाभी को सौंप दिया था। मेरी भाभी मेरी माँ से दूर एक बड़े शहर में रहती थी। मेरे भैया नहीं थे, मेरी भाभी अकेली ही थी और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मैं और मेरी भाभी केवल 2 ही लोग रहते हैं। आज मेरी उम्र 20 साल की हो गई है, पर बचपन से ही मैं भाभी की इन अजीबोगरीब हरकतों को मैं नोटिस करते आ रहा हूँ। मेरी भाभी मुझे कभी बाहर खेलने नहीं जाने देती थी। मैं हमेशा घर के अंदर अकेले रूम में बैठा रहता था। पता नहीं क्यों वो हमेशा मुझे लड़कियों से दूर ही रखती थी। लड़कियों के पास भी मुझे नहीं जाने देती। मेरी भाभी स्कूल में एक टीचर थी। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था। मेरी भाभी प्यार तो मुझे बहुत करती थी, मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। मुझे खाना टाइम पर देती थी और मेरी पढ़ाई में भी पूरी मदद करती थी। वो मेरा बिल्कुल ख्याल अपने बच्चे की तरह ही रखती थी। वो हमेशा मेरे पास ही रहती थी, यहाँ तक कि मेरे साथ रात को सोती भी थी। भाभी की इन हरकतों से मेरे मन में बहुत ही अजीब से ख्याल आने लगे थे। वो अच्छी तो बहुत ज़्यादा थी और मेरा ख्याल भी बहुत ही रखती थी, पर इन सब से मैं बहुत परेशान सा होने लगा था। मैंने भाभी से छिपकर एक लड़की से दोस्ती कर ली थी। वह लड़की मेरे स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ती थी। उस लड़की का नाम मुस्कान था। वह पहले तो मेरी दोस्त थी, लेकिन अब दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। मैं इस हद तक उसके प्यार में पागल हो गया था कि मैं उससे बात किए बिना एक दिन भी रह नहीं पाता था। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सब कुछ मुस्कान को बता चुका था। शायद मुस्कान भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी। मैं भाभी से बहुत डरता था कि अगर उन्हें मुस्कान के बारे में पता चल जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाभी मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लेंगी और मैं मुस्कान से बात किए बिना रह भी नहीं सकता था। मुझे उसके प्यार का एक जुनून सा चढ़ गया था। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए मैं भाभी से छिपकर मुस्कान से मिलने जाता और उससे बातें करता था, ताकि भाभी को इन सब के बारे में कुछ पता ना चले। कुछ दिनों बाद भाभी ने अपना स्कूल छोड़ दिया तो घर चलाने के लिए पैसों की तंगी होने लगी। इसलिए भाभी ने नीचे वाला फ्लैट किराए पर दे दिया। मुझे खुशी इस बात से हुई क्योंकि उस फ्लैट में मुस्कान और उसके मम्मी पापा ही किराएदार थे। अब तो मुझे उससे मिलने में और भी आसानी हो गई थी। एक दिन रात में मैं मुस्कान से बात कर रहा था, तभी भाभी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बहुत ही डर गया। मैंने तुरंत ही फ़ोन काट कर कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी और मैं दरवाज़ा खोलने गया। भाभी अंदर आई और उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। मैंने कहा मेरे साथ क्यों? तो भाभी ने कहा घर मेरा है, मैं चाहे जिस कमरे में सोऊं, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम? और भाभी मेरे बेड पर ही सो गई। मैं क्या करता, मैं भी वहीं पर सो गया। अब तो रोज़ मेरे साथ ही भाभी सोने लगी थी, जिसकी वजह से मैं मुस्कान से रात में बात भी नहीं कर पाता था। मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुका था। मैंने सोचा कि मैं अगर भाभी की शादी करा दूं, तो वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी, तो शायद मुझ पर इतना ध्यान ना दें, क्योंकि वो अकेली थी और इसलिए ही मेरे साथ रहती थी। मेरे पड़ोस में ही एक अंकल रहते थे, जिनकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी थी। उनके 2 बच्चे भी थे। उनकी उम्र करीब 35 साल की रही होगी। मैंने सोचा कि मैं उन्हीं अंकल से अपने भाभी की शादी करा दूं। इसीलिए अब मैं धीरे धीरे अंकल से मिलने लगा और उनसे थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगा था। मैंने अंकल से पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? तो अंकल ने कहा, उनके जाने के बाद अब मन ही नहीं हो रहा है कि किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाऊं। मैंने कहा, मेरी भाभी कैसी रहेंगी आपके लिए? यह कहकर मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन उस अंकल की मम्मी मेरे घर पर आई और मेरी भाभी से मिली। मेरी भाभी से उन्होंने शादी की बात की तो मेरी भाभी घबरा सी गई और उन्हें एक कमरे के अंदर ले गई। कुछ देर बाद वे दोनों कमरे से बाहर आए
और वो औरत चुपचाप घर से चली गई। भाभी ने पता नहीं ऐसा क्या कहा उस औरत से कि वो घबराकर डरती हुई घर से चली गई। उसके अगले ही दिन मुस्कान और उसके घर वाले भी हमारा फ्लैट छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। मुस्कान ने तो अपना नंबर भी बदल दिया। मुझे उसका कोई पता नहीं था कि वह कहाँ चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भाभी ने ही उसे ऐसा कुछ कह दिया है जिसकी वजह से वो चली गई। अब तो मुझे भाभी से और ज़्यादा परेशानी होने लगी थी, क्योंकि भाभी और ज़्यादा मेरे पास ही रहती, मेरा ख्याल रखती। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे मेरी भाभी नहीं, मेरी पत्नी हो। मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भाभी से शादी ही कर लूँ। मुझे अब उनसे प्यार हो गया था। उनका साथ मुझे अब अच्छा लगने लगा था। यह मैं क्या सोच रहा था। मेरे मन में इतने बुरे ख्याल, वो भी मेरी भाभी के लिए। लेकिन मैं चाहकर भी खुद को ये सब सोचने से रोक नहीं पा रहा था। मैं माँ को दोषी ठहराता था, क्योंकि मुझे वो भाभी के पास छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, दूसरे शहर जाकर एक अच्छी सी जॉब कर लूँगा। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि भाभी से दूर हो जाऊँगा तो शायद यह सब ख्याल मेरा पीछा छोड़ दे और भाभी भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएं और शायद मुझे भूल जाएं। यही सब सोचकर मैंने भाभी को बिना बताए घर से जाने का फैसला किया। भाभी ने अपना स्कूल फिर से शुरू कर दिया था। एक दिन वो स्कूल में पढ़ाने गई थी, तभी मैंने घर छोड़ने की सोची। मैंने भाभी को एक लेटर लिखा और उसे उनके कमरे में रख दिया। मैं अपना सामान पैक कर घर से निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, तभी एक बूढ़ी औरत को दरवाजे के पास देखा। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं उसे जानता हूँ। उस औरत ने कहा, बेटा बड़ी मुश्किल से तुम्हारा घर ढूंढा है। यह कहते हुए वह घर के अंदर आई और बड़े प्यार से उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। उस औरत के इस तरह व्यवहार से मुझे बड़ी हैरानी हुई। उसने मुझे बताया कि वो मेरी माँ है और शहर में मुझसे मिलने आई है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं काफ़ी समय से माँ से मिलना चाहता था। मैं माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा और बोला, माँ, इतने दिनों से तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आई? तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आई और मुझे भी खुद से दूर कर दिया। माँ ने मुझे शांत कराया और पास में रखा बैग देखकर पूछा, बेटा कहीं जा रहा है क्या? मैंने कहा कि मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने पूछा, क्यों? तब मैंने माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने मुझे ऐसा सच बताया कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। माँ ने कहा, तू अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा है? मैंने हैरानी से कहा, पत्नी? तो माँ बोली, हाँ, जिसे तू भाभी कहता है वो तेरी पत्नी है। तेरे पापा के जाने के बाद तुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मैं बीमार रहने लगी थी। एक एक्सीडेंट में तेरे भाई की भी मौत हो गई। अब तेरी भाभी बिल्कुल अकेली हो गई थी। दिन रात बस रोती ही रहती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि तेरी शादी उससे कर दूं। लेकिन तू छोटा था, पर शायद बड़ा होने पर तू अपनी भाभी से शादी करने को तैयार ना होता। इसलिए तेरी शादी बचपन में ही तेरी भाभी से कर दी और उसके बाद से ही तू उसी के साथ रह रहा है। तू छोटा था इसलिए तुझे याद नहीं और उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, बस पत्नी का फर्ज अदा करती रही। अब मुझे समझ में आया कि भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन भाभी के प्यार ने मुझे भी उनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया था। मैं उन्हें छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था, बस मजबूरी में जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सही समय पर सच्चाई का पता चल गया, नहीं तो मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। भाभी भी उसी समय स्कूल से वापस आ गई थी। उन्हें पता चल गया था कि मुझे सच का पता चल गया है। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे में गया और उनसे पूछा, तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? वो बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम बचपन की इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंध कर रहो। मैं जानती थी कि तुम बड़े होने पर तुम्हें किसी और से प्यार हो जाएगा,
इसीलिए मैं तुम्हें इस रिश्ते से नहीं बांध सकती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम जिस लड़की से प्यार करते थे वो लड़की झूठी थी, कई लड़कों को फंसा चुकी थी। उसके मम्मी पापा भी फ्रॉड थे। मैंने उन्हें पुलिस की धमकी दी तो वे शहर छोड़कर चले गए। मैंने उस आदमी से शादी करने को मना कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उनकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं और मैं उन्हें छोड़कर जा रहा था। मैं, वो और मेरी माँ, अब हम तीनों ही साथ में रहते हैं। मेरी अच्छी जॉब भी लग गई है। हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर ऐसी ही गलती कर बैठते हैं। बिना सच्चाई जाने हम कोई भी फैसला ले लेते हैं और फिर सच का पता चलते ही हमें पछतावा होता है। इसलिए बिना सच जाने हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।